ओके, तो जीएसटी डिपार्टमेंट थोड़ा ओवरड्राइव में है और काफ़ी कंपनियों को नोटिस आ रहे हैं। खैर ये होता रहता है, लेकिन देखते हैं सब कंपनियां कह रही हैं, अपील करेंगी। आज देखते हैं एलटीआई माइंडट्री कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि आज आईटी थोड़ा शायद पॉजिटिव हो तो डिप में बाइंग आती है नहीं, वो इंटरेस्टिंग होगा। खैर एक काम करते हैं, अब जरा मार्केट के कुछ बड़े क्यूज़ पर आते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि हालांकि थोड़ा सा व्यू रहा है 3-4 दिन से कॉशियस, लेकिन मार्केट जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट शायद इस बार भी फिर वही करे, शैलो करेक्शन, और बस मूव ऑन कर जाए, क्योंकि बहुत पैसा मार्केट को चेज़ कर रहा है। और देखिए मिड कैप गिरने को तैयार ही नहीं है, तो मार्केट अभी सिर्फ एक शैलो करेक्शन में है। कल भी मिड कैप इंडेक्स ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, और कोई भी मार्केट करेक्शन ऐसे नहीं आएगी कि इंडेक्स 2000 पॉइंट गिर जाए और मिड कैप ना गिरे। मिड करेक्शन में हमेशा पहले एडवांस डिक्लाइन ख़राब होता है। ये एक और कारण है अजदा, जो मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है कि मार्केट अब शायद तैयारी कर रहा है वापस एक बार चलने के लिए, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार रहा है। इवन कल भी आप देखें एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था, निफ्टी भले ही 150 पॉइंट नीचे था। तो ये एक मार्केट का टेक्सचर जो है ना ख़राब नहीं है बिल्कुल भी मार्केट का टेक्सचर। और अगर आपसे पिछली रैली छूटी है तो शायद आपको दोबारा मौका मिला। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ लीजिए, ना आप मार्केट का टॉप पकड़ पाएंगे, ना आप मार्केट का बॉटम पकड़ पाएंगे, और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है? अगर पिछली वाली रैली छूट गई आपसे तो ये मौका मिल रहा है आपको। इसका तरीका सिंपल है, ETF निफ्टी का खरीदना शुरू करें और हर 100 पॉइंट के डिक्लाइन पे और ऐड कर दें। बहुत सिंपल है। या तो 10 टुकड़ों में बांट लें अपने आप को, 10-10 उसमें 100-100 पॉइंट के उसमें ऐड कर लें, या 5 टुकड़ों में बांट लें, 20-20 200-200 पॉइंट के डिप पे ऐड कर दें। और जरूरी नहीं कि वो 200 पॉइंट की डिप आए, लेकिन अगर आ गई तो आपको मौका मिल जाएगा और लोअर लेवल पर ऐड करने का। ये मैं बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यूएस मार्केट में जो करेक्शन आई है उसको समझिए, वो क्यों आई है। कुछ देर में नीरज जी एक्सप्लेन करेंगे उसको, लेकिन बेसिक कारण ये है कि बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से एक वन वे कोलैप्स के बाद बढ़ी और डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके का एक बॉटम बना, तो मार्केट को ये लग रहा है कि शायद रेट कट की उम्मीद हमने बहुत जल्दी लगा ली थी। मार्च में नहीं आएगी, जून में तो आएगी। तो यूएस मार्केट भी इवेंचुअली तो भागेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भागेंगे। और वहाँ पर भी इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उससे पहले वहाँ भी एक नॉर्मली प्री इलेक्शन रैली आती है। और हमारी मार्केट जो है, हमारी मार्केट कभी इस वजह से चली ही नहीं थी कि यूएस का इंटरेस्ट रेट कट आएगा और हमारे पास फ्लोज आएंगे। हमारी मार्केट चली हमारे अपने कारणों से, हमारे अपने मजबूत फंडामेंटल्स पर हमारी मार्केट चली है। और जनवरी वैसे ही टफ सीरीज़ रहती है, हमने जनवरी की सीरीज़ में भी कहा था। तो जनवरी को थोड़ा नेगोशिएट करना है आपको, और क्या है, उसके बाद मार्केट में तेज़ी लौटेगी। और क्यूज़ जो है मुझे लग रहे हैं कि मोर और लेस एटलीस्ट डोमेस्टिक क्यूज़ में अभी तक ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, डोमेस्टिक क्यूज़ में कुछ खराब हो जाए, बजट में कुछ बहुत खराब आ जाए तो अलग बात होगी। वो मुझे लगता नहीं कि इलेक्शन ईयर में ऐसा कुछ होगा। तो रखें मोड तेज़ी का ही, प्रॉफिट प्रिजर्वेशन कई बार करना होता है हमको, लेकिन अब मार्केट शायद री एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। चले, तो कुछ करेक्शन के बाद री एंट्री के मौके आपको बाजार में फिर बनते दिखाई देंगे। लेकिन जो क्यों आ रहा है वो ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट से आता हुआ। फाइनली लंबी छुट्टी के बाद जापान वापस काम पर लौटा है, लेकिन वहां पर आज का जो ओपनिंग है वो कुछ मुनाफा वसूली वाला देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी आपने देखा करीब करीब 27 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ। लेकिन कल और आज में अमेरिकी मार्केट्स में क्या बदला है? कल जब हम भारतीय बाजार में क्लोजिंग की तैयारी कर रहे थे तब आपको याद होगा डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था कमजोरी का, करीब करीब 57 अंकों की गिरावट थी। इनफैक्ट गिरावट उससे ज्यादा थी। डाउ में तो कल के सत्र में प्रेशर देखने को मिला है अच्छा खासा, 284 पॉइंट्स का। नैस्डैक कल भी इशारा कर रहा था 70 पॉइंट नीचे जाएगा, 100 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिला। और S&P भी इसी तरह का उल्लेख कर रहा था कि कुछ कुछ प्रेशर आएगा, और हूबहू वही हुआ है। ऑफ कोर्स डाउ के केस में वो सेल ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहा। अब कुछ डेटा पॉइंट्स आए, साथ ही साथ FOMC की मिनट्स आई। FOMC के एक मेंबर बाकिर ने अपना बयान भी दिया, एक स्पीच भी दिया है। उस सब से क्या सार निकालना है जो आज के ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नीरज जी से समझ लेते हैं। नीरज जी बताइए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, हाईलाइट क्या है? देखिए हाईलाइट ये है कि फेड की जो पिछली बैठक थी दिसंबर की, उसके जो मिनट्स आए हैं उससे बाजार को थोड़ी सी निराशा या कहें सच का सामना हुआ है। उसमें कहीं कोई ये जिक्र नहीं है कि मार्च में रेट कट हो जाएगा, जो उन्होंने होप लगा रखी थी। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उससे पहले ये लगातार कल से बिकवाली चल रही है, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारे न्यू ईयर के प्लान से पहले, रिजल्ट से पहले प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसीलिए कल दूसरे दिन मार्केट लगातार गिरा, और ये बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि नए साल के 2 दिन तक मार्केट गिर रहा है वहाँ पे। फेड ने अपनी मीटिंग में क्या कहा था, उसमें सारे लोगों में कंसेंसस था मेंबर में कि हमने जो उपाय किए उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है और इकोनॉमी में क्रैक्स दिख रहे हैं। तो एक माहौल बन रहा है कि हम रेट को अब
रेशनलाइज करेंगे, लेकिन कब करेंगे ऐसा कोई जिक्र, कोई संकेत नहीं है। तो ये मार्च में इन सब चीज़ों के अनुमान मार्केट ने खुद लगाए और वहाँ पे लगाते भी हैं ये। तो मार्च के जो बिल्टअप हुआ था, जो कल तक 78% था, वो गिर के 67% पे आ गया है। धीरे धीरे ये रियलिस्टिक होगा तो मार्केट इसको समझ जाएगा। इसीलिए बॉन्ड यील्ड में आप देखिए, डॉलर में देखिए, उसी तरीके के मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट ने शेयर प्रॉफिट बुकिंग है, उसमें कुछ भी और बदला नहीं है। तो मार्केट ने उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया और अपने रियलिस्टिक लेवल्स पे अब आता हुआ दिख रहा है और चला बहुत था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरा, जोल्ट का नंबर आप देखिए, जॉब मार्केट के नंबर देखिए, वो सब ये इंडिकेट कर रहे हैं वहाँ पे कि जॉब ओपनिंग्स गिरी हैं। फिर कल नंबर जो देखने को हमें मिल रहे हैं कि जॉब ओपनिंग्स फिर गिरी हैं, यानी इकॉनमी में थोड़ी दिक्कत और बढ़ रही है। यही फेड चाहता था। तो वो सारी चीज़ें ऑन ट्रैक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेट कट होगा, लेकिन वो जून में होगा या आगे होगा या मार्च में होगा, ये हमको इस जनवरी की फेड बैठक से थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा। दूसरा, कल एक हाईलाइट थी क्रूड की। क्रूड में फर्स्ट से एक जंप आया। तो वो जंप इसलिए आया क्योंकि लीबिया में अनरेस्ट चल रहा है, तो वहाँ की सबसे बड़ी ऑयल ब्लॉक की फील्ड है, उसको डिसरप्ट कर दिया गया लीबिया में। तो उसकी वजह से सब ऐसा डर लग रहा है कि सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी, तो क्रूड ऊपर गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई ईरान, रशिया, गुयाना, ब्राज़ील, इन सब छोटे छोटे नए नए देशों से बहुत ज़्यादा आ रही। तो क्रूड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो फिर से नीचे आ जाएगा। एक दिन का सिर्फ उछाल था। नेट नेट कोई फंडामेंटल में बदलाव नहीं है, सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग और नतीजों से पहले रीएडजस्टमेंट चल रहा है। कुछ रीएडजस्टमेंट क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में होता हुआ देखते हैं। ये सेल साइड का सिलसिला लंबा खिंचता है या फिर आज के आज वहां पर थमता दिखाई देता है। लेकिन जैसे अनुज आप मेंशन कर रहे थे कि आपको फीलिंग आ रही है कि शायद जो सेल ऑफ था वो हो चुका, अब होपफुली यहाँ से फिर से तेजी की तरफ कदम बढ़ेंगे। वो क्या डेटा पॉइंट्स में आपने पढ़ा है? क्योंकि कल भी हमने देखा है, भले ही मार्केट स्पेशली निफ्टी ज्यादा टूटा हो, एफआईआईज के साथ साथ डीआईआईज के नंबर्स में वैसे बड़े फिगर्स नहीं है, लेकिन हाँ एफआईआईज का प्रेशर का है। हाँ प्रेशर है, लेकिन नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है हर्षदा, जैसा आपने कहा। और देखिए फुल वॉल्यूम्स मेरे ख्याल से अब आने शुरू होंगे। कल भी ग्रॉस वॉल्यूम 9000 करोड़ के करीब ही थे, अब मेरे ख्याल से फुल वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे मार्केट में। और डीआईआईज ने करीब करीब 862 करोड़ भेजा और एफआईआईज ने करीब करीब 666 करोड़ भेजा। और मैं ना कई बार कहता हूँ कि मेरे खुद के कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं। जब भी आप इंडेक्स फ्यूचर्स, ये खैर बाहर से आ गए, एफआई का सेल है, डीआईआई का सेल है। और अब अगली प्लेट देखिए आप, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा एफआईआईज का। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 619 करोड़ बेचा और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 2832 करोड़ बेचा। जब भी चारों इंस्ट्रूमेंट्स में बाइंग हो, मार्केट अगले दिन नहीं चलता, और जब भी चारों इंस्ट्रूमेंट्स में सेलिंग हो और बड़ी सेलिंग हो, मार्केट अगले दिन चलता है। ये जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टेक्निकल्स देखते हैं या फंडामेंटल्स देखते हैं। मैं कहता हूँ मेरे खुद के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं वो देखता हूँ। मेरे लिए ये एक पैरामीटर है कि कल सबने सेलिंग कर रखी है और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। हो क्या रहा है, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और बस जितनी रैली होनी थी वो हो चुकी है। मार्केट ऐसे ऑब्लाइज नहीं करेगा। मुझे लग रहा है आज इसके लिए शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रही है। एक और रीज़न बता देता हूँ मैं आपको, आप निफ्टी के लोज देखिए लास्ट 3 दिन के। वो एक बार 21,680 मार्केट ने डिफेंड करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। उसके बाद 21,556 पर आए और 21,500 पर आए। तो ये क्लासिकल निफ्टी ने लोअर लोज बनाए, लेकिन 21,500 का जो लो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लो है। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये 21,500 का लो। अगर टूट गया तो मैं कहूँगा मैं गलत हूँ, बहुत सिंपल है। तो ये 3-4 डेटा पॉइंटर्स हैं। एक और चीज़ जो मैं सेटअप में जोड़ देता हूँ, लगातार लॉन्ग्स बन रहे थे मार्केट में। हमने 70% से ऊपर से लॉन्ग्स की शुरुआत की थी, अब थोड़ा सा वो कम हो गया, 66% लॉन्ग पर आ गए हम, 34% शॉर्ट। कल 7000 शॉर्ट जुड़े हैं सिस्टम में और लॉन्ग भी कटे हैं। और एक और चीज़, पुट-कॉल रेशियो देखिए अब आप, 0.76 पर आ गया। कहाँ ये मार्केट पिछले हफ्ते 1.42 1.45 के पुट-कॉल रेशियो पे ओवरबॉट हो गया था, और कहाँ ये एकदम से 0.76 पर आकर ओवरसोल्ड हो गया। ये मार्केट हमारी ऐसी ही करती है, एक हफ्ते में ओवरबॉट से ओवरसोल्ड। इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में रैली आएगी। एक रिस्क जो है बस वो है बैन का मामला। बैन का मामला रिस्क है, इसमें मैं 100% कहूँगा। एक और ऐड हो गया नाल को, और अब 7 स्टॉक हो गए, 7 स्टॉक हो गए बैन में। ये थोड़ा सा एक रिस्क का मामला है बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, फीलिंग आ रही है। ऑब्वियसली आप कुछ भी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉप लॉस लगा तो लगा, इस टाइप की ट्रेड होनी चाहिए आपकी।
चले तो मैं बस उम्मीद कर रही हूँ वो फीलिंग बरकरार है और स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो। उस लिहाज से आपने एक चीज कही कि 21,500 कंसिडरिंग उसी के आसपास हम उसी पर जाकर टिके थे, ये होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए निफ्टी में। क्या लेवल आपके लिए? हाँ, होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉसिबल है कि एक बार के लिए आप ब्रेक भी कर दें। Okay. ये पॉसिबल है। उससे क्या होता है, कई बार इसी तरीके से लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। देखिए कई बार ना आपको सिस्टम में एक चीज़ नोट करेंगे, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट भागता है। ये मार्केट का एक रूल होता है कई बार कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस पहले हिट करेंगे, उसके बाद भागेंगे। अब वो बड़े ट्रेडर्स क्या देख के रखते हैं कि छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है, कई बार ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट में। इसके लिए मैं थोड़ा सा जोन दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर लेवल। पहला सपोर्ट है आपका 21,450 से 21,500। कल का लो 21,500 पर, 21,500 पुट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, तो वो पुट राइट एट 21,450 तक तो होल्ड करेगा कैसे भी करके। तो 21,450 टू 21,500 आपका पहला सपोर्ट है। अगर ये टूटे और इसके नीचे हम बंद होने लगे ना, तो मुझे लग रहा है कि वो जो बड़ा सपोर्ट है 21,238 टू 21,322, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, जो कि आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ पर प्लेस्ड है। और मेरी अप्रोच क्या रहेगी आज के लिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 10% 20% अगर मार्केट ग्रीन में खुल रहा है तो वो वहाँ पर बाय करने की कोशिश करें, और उसके बाद ऐड करने की कोशिश करें 21,450 टू 21,500 के जोन में, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,400 का, मतलब 21,380 390 के आसपास, उसको एक स्टॉप लॉस लगा दें। ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि आज आपके लिए अच्छा एक रिवॉर्ड रिस्क लेकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका करीब करीब 70-80 पॉइंट का रिस्क है, लेकिन मेरी फीलिंग है कि आज मार्केट में 125-150 पॉइंट की रैली आ सकती है, तो लोअर लेवल से तो और भी ज़्यादा रैली आ सकती है। तो ये इसके कारण एक रीज़न है। लेकिन अगर मार्केट उसको हमको ओबलाइज नहीं कर रहा है और हायर लेवल से स्लिप कर रहा है, अगर हायर लेवल से स्लिप कर रहा है मार्केट और रिकवरी फेल हो रही है, तो शॉर्ट भी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डे हाई का स्टॉप लॉस लगा लें उसमें। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आज मैं ज़्यादा फोकस जो है मेरा वो लॉन्ग साइड पर। 3-4 दिन तक मैं कॉशियस रहा, अब मैं थोड़ा सा वापस पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फिर बाजार शायद आपको हल्के करेक्शन के बाद, और हल्का ही है अगर आप देखें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो हुआ है और उससे पहले जो मार्केट में रैली देखने को मिली है, आपने फिर पोजीशन थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर रखनी है, फिर उसके बारे में सोचना शुरू करना है। निफ्टी बैंक, अनुज, कंसिडरिंग कल निफ्टी बैंक रेजिलिएंट था, लेकिन निफ्टी बैंक में एक ही दिक्कत थी, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा था, बाकी सब संभले हुए थे। तो क्या एचडीएफसी बैंक और ड्राइव कर सकता है दबाव, या फिर अब यहाँ से मौका है फिर खरीदारी का? बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल जैसे ना हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कल एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी गिराया। बैंक निफ्टी की दिक्कत यही है कि 1-2 स्टॉक का ही पूरा का पूरा इम्पैक्ट है। कल ये मैं वीरू के साथ भी डिस्कस कर रहा था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एचडीएफसी बैंक कल डे लो पर बंद हुआ, बैंक निफ्टी कल एक्चुअली ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ। एक बार इंट्राडे बैंक निफ्टी का भी रख दीजिए आप, और एचडीएफसी बैंक देखिए कल यहाँ पर बंद हुआ, और बैंक निफ्टी देखिए डे हाई पर बंद हुआ। एक बार एचडीएफसी बैंक का मुझे टेक्निकल चार्ट दिखा दें अगर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पिछले महीने 12% की रैली के बाद अब इस करेक्शन में कल एचडीएफसी बैंक 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पर बंद हुआ। ठीक है, ये 20 डे में पॉज लेने की तैयारी कर रहा है या नहीं रैली में, ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर अब देखिए आप बिल्कुल जो ब्लू लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर इसने कल रुका है, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के कल के मूव के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़े से साइन हैं बॉटमिंग आउट के। तो 47,450 टू 47,500 ऑप्शंस के हिसाब से ये जोन है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा। प्लस कल का लो भी प्लेस्ड है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, और बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 47,300 टू 47,400 20 डे में। देखिए कोई भी इंडेक्स जो एक बड़ी रैली में हो, 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली देखी हमने बैंक निफ्टी में, वो इतनी आसानी से 20 डे में नहीं तोड़ेगा। तो इसके लिए ये एक और रीज़न है कि इन लेवल्स पर मैं बैंक निफ्टी पर नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ। वो नेगेटिविटी लास्ट 2-3 दिनों में प्ले आउट हो चुकी है, लेकिन इन लेवल्स पर आप नेगेटिव नहीं हो सकते। अगेन मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप बाय करने की कोशिश करें 47,600 टू 47,700 के जोन में, और ऐड करने की कोशिश करें 47,500 टू 47,600 के जोन में, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 47,400 का बैंक निफ्टी पर। हालांकि ज़्यादा कन्विक्शन निफ्टी में है, क्योंकि आज निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है कि शायद पॉजिटिविटी दिखा दे 2 दिन की गिरावट के बाद, लेकिन बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ सपोर्ट ले और एक पुल बैक देखने को मिले।